Hello students, my name is Jasmeet Kaur from Sahaj Coaching Center, and as you know, this whole playlist is regarding the 26 essay types in the IELTS essay writing. तो ये हर एक essay type को समझना is very important. जैसे मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि TR या टास्क अचीवमेंट जो है उसको अचीव करने के लिए, उसमें 9 बैंड्स लेने के लिए essay का टू द पॉइंट एंड ऑन द टॉपिक होना बहुत ज़रूरी है. अब ऑन द टॉपिक कैसे रहेंगे? अगर आपको अपने एसे का जो टाइप है वो पता होगा और टाइटल पता होगा आपको अपने एसे का कि उसका टाइटल क्या है. तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस टॉपिक में से टाइटल को कैसे फाइंड आउट करना है और उसका फ्रेमवर्क कैसे रेडी करना है, क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, क्या उसके अंदर प्लस पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स और फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं. इट सेज इफ अ प्रोडक्ट is good or it meets people needs, people will buy it. So advertising is unnecessary and no more than entertainment. तो अगर ये टॉपिक को मैं ब्रेक करूं पार्ट्स में, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे एक बैकग्राउंड स्टेटमेंट होगी हमारे पास, फिर आएगा व्यू पॉइंट एंड लास्ट में हमारे पास आएगा अपना क्वेश्चन. तो अगर यहाँ हम एनालाइज करें तो जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है ये वाली, उसमें हमें सिर्फ एक जनरल क्राइटेरिया बताया हुआ है. और वो जनरल क्राइटेरिया क्या है कि अगर कोई प्रोडक्ट अच्छा है तो हर लोगों की नीड्स को पूरा करेगा और लोग उसको खुद ही बाय करेंगे. ये एक जनरल आइडिया है एक प्रोडक्ट को लेके. तो ये हमारी स्टेटमेंट जो है ये है बैकग्राउंड स्टेटमेंट. अब बैकग्राउंड स्टेटमेंट के बाद क्या लिखा हुआ है? सो एडवर्टाइजिंग इज अननेसेसरी. अब हम अगर सो वर्ड यूज कर रहे हैं तो सो वर्ड यूज करने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे अपने बैकग्राउंड स्टेटमेंट के साथ कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहे हैं. और कॉन्ट्रोडिक्ट करने का मतलब क्या है कि वो हमारा खुद का पर्सनल व्यू पॉइंट है उस आइडिया को लेके, उस थॉट को लेके. तो फ्रॉम स्टार्टिंग टिल हियर दिस इज आवर व्यू पॉइंट. अब जब भी आप देखेंगे आपको टू व्हाट एक्सटेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जो उसकी बैकग्राउंड और व्यू पॉइंट होगी उसके साथ, उसमें से आपने हमेशा एग्री या डिसएग्री करना है व्यू पॉइंट के साथ. आप बैकग्राउंड स्टेटमेंट की हेल्प ले सकते हो जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो अपने पॉइंट्स को. उसके अलावा जब व्यू पॉइंट आएगा, व्यू पॉइंट के साथ आपने एग्री या डिसएग्री करना है. आप कभी भी बैकग्राउंड स्टेटमेंट के साथ एग्री डिसएग्री नहीं कर सकते हो. अब इसका टाइटल समझते हैं. पहली लाइन में हमें उससे उन्होंने बात की है प्रोडक्ट के बारे में. अब प्रोडक्ट तो हमारा टाइटल नहीं हो सकता बिकॉज एक प्रोडक्ट है जिसकी हमें कुछ क्लैरिटी नहीं है. वो प्रोडक्ट कैसा है, कौन सा है, किस चीज़ का रिलेटेड है, उसमें है क्या. तो वी हैव नो आइडिया, नो सर्टेन आइडिया कि प्रोडक्ट कौन सा है, किसके बारे में बात हो रही है. तो वो तो हमारे ऐसे का टाइटल कभी भी नहीं हो सकता. नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रही है सो एडवर्टाइजमेंट इज अननेसेसरी. तो उन्होंने क्या कहा है? एडवर्टाइजमेंट जो है वो अननेसेसरी है. इसका मतलब हमारा पूरा ऐसे जो है सारे पॉइंट्स, एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट, वो बेस होएगी हमारी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर और इसी के रिगार्डिंग हमने पॉइंट्स लिखने हैं. तो यहाँ से हमें पता चला कि हमारा जो टाइटल है ऐसे का दैट इज एडवर्टाइजमेंट. तो इसके बारे में हमने पूरे पॉइंट्स लिखने हैं. अब उन्होंने कहा है एग्री करो या डिसएग्री करो. टू व्हाट एक्सटेंट? कुछ हद तक एग्री डिसएग्री करना है. तो व्हेनेवर इट इज एक्सटेंट वी ऑलवेज राइट 70-30. वन साइडेड ऐसे अगर आपके पास ऑपोजिट की डिबेट नहीं है तो आप इसको वन साइडेड भी लिख सकते हो कि मतलब कंप्लीटली एग्री कर दो, कंप्लीटली डिसएग्री कर दो. बट इफ यू हैव वैलिड पॉइंट्स टू एक्सप्लेन योर थॉट तो आप क्या करोगे? ऑपोजिट साइड को भी मेंशन करोगे. डोंट जस्ट फोकस ऑन वन साइड. Now, why is it important to write 70-30 when the examiner is asking you to what extent? या फिर when your essay is only agree or disagree? क्यों हमें उसको ज़्यादा लिखना चाहिए? वो इसलिए कि जितना ज़्यादा आपके पास कंटेंट होगा, जितना ज़्यादा आपके पास सैम्पल होगा लिखने के लिए, एग्जामिनर के पास भी उतनी ही वैरायटी होगी चेक करने के लिए. तो अगर आपने छोटा कंटेंट दोगे, छोटे सैंपल में से एग्जामिनर बहुत सारी गलती निकाल सकता है. लेकिन अगर सैंपल बहुत ज़्यादा है, इंट्रीग्यूइंग है, इंडल्जिंग है, then the examiner is definitely going to give you more scores because you have given so much of your ideas in the essay topic and you have also provided so much of variety in grammar and you have given good vocabulary. So definitely you'll get good scores.
नाउ लेट्स सी इसका फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए. नाउ दे आर सेइंग कि एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है सिवाय उसके एंटरटेनिंग होने के, क्योंकि जब जो प्रोडक्ट अच्छा है वो डेफिनेटली मार्केट में चली जाएगा. तो अगर आप एग्री करते हो कि जो एडवर्टाइजमेंट है वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखी जानी चाहिए, तो आप अपने पॉइंट्स क्या लिखोगे कि एडवर्टाइजमेंट वैसे तो कोई भी देखता ही नहीं है. वी ऑलवेज टेंड टू skip the videos. Also, with the influx of the smart televisions, smart industry, जो advertisement है वो एक तरह से यहाँ से खत्म ही हो गई हैं. They have eloped from the society. अब वो क्यों elope हुई हैं? The reason is कि अब कोई भी advertisement नहीं आती है. When you talk about YouTubes, तो YouTubes के ऊपर you have premium membership जहाँ पे you can skip the ads. तो definitely उनको कोई देख ही नहीं रहा है. और अगर जो ऑलरेडी अभी केबल पे हैं या टेलीविजन देख रहे हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, बैनर्स हैं, रोड साइड होर्डिंग्स हैं, वहाँ पे भी उन्होंने जो एडवर्टाइजमेंट की होती है, इट्स रादर मोर एंटरटेनिंग बिकॉज देयर सो मच स्टफ रिटन, इट्स सो मच इंट्रीग्यूइंग यूजिंग सर्टन टाइप्स ऑफ वर्ड्स, सर्टन टाइप्स ऑफ एक्शंस. म्यूजिक भी यूज़ किया जाता है अगर वो टेलीविजन बेस्ड एडवर्टाइजमेंट है. तो ये सारी चीज़ें जो है एडवर्टाइजमेंट को एंटरटेनिंग बना रही हैं. तो ये हमारा पॉइंट हो गया एग्रीमेंट. डिसएग्री वाली साइड क्या कहेगी? डिसएग्री वाली साइड ये कहेगी कि एडवर्टाइजमेंट सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं है. एडवर्टाइजमेंट हमें बहुत सी नॉलेज देती है एक प्रोडक्ट को लेके. सिर्फ एक प्रोडक्ट ही नहीं, एडवर्टाइजमेंट में हमें सोसाइटी की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया जाता है. जैसे कि अभी रिसेंटली स्वच्छ भारत अभियान चला था, तो उसकी भी हमें नॉलेज मिली एडवर्टाइजमेंट से. अब अमिताभ बच्चन जी क्या करते हैं, वो पोलियो ड्रॉप्स की एडवर्टाइजमेंट देते हैं, तो वो भी अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं. एंड ऑल्सो व्हेन वी टॉक अबाउट फीमेल फीटेंसाइड, तो उसके बारे में भी हमें नॉलेज कहाँ से मिलती है? एडवर्टाइजमेंट से मिलती है. सो एडवर्टाइजमेंट सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होती है, वो अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए भी होती है. इफ यू वॉच द एडवर्टाइजमेंट ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक्स, जैसे कि माउंटेन ड्यू की एडवर्टाइजमेंट थी, उसमें वी वर शोन कि कैसे दे आर फाइटिंग विद द नॉट फाइटिंग, दे एक्चुअली गोइंग टू द एक्सट्रीम्स, जहाँ पे वो एडवेंचर कर रहे हैं, स्पोर्ट कर रहे हैं. तो वहाँ नीचे भी एंटाइटल्ड हुआ होता है कि ये जो एक्शंस हैं ये एक्सपर्ट्स के द्वारा किए गए हैं, children should not follow them. So every kind of the advertisement is providing us a little bit information and sometimes a lot of information जो भी हमारी सोसाइटी में हो रहा है. तो ये वाले सारे पॉइंट्स हमारे डिसएग्रीमेंट में आ जाएंगे. एग्रीमेंट 1 पॉइंट, डिसएग्रीमेंट 2 पॉइंट. तो यहाँ हमारा ऐसे बन गया 70-30. ये फ्रेमवर्क से लिखोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा स्कोर मिलेगा. तो हमने पहले क्या करना है? इंट्रो लिखनी है. इंट्रो के बाद हमने अपने बॉडी पैराग्राफ्स लिखने हैं. तो पहला बॉडी पैराग्राफ एग्री लिखोगे, दूसरे और तीसरे बॉडी पैराग्राफ में डिसएग्री लिखोगे. एट द एंड यू आर गोइंग टू कंक्लूड योर एसे. Sorry, not conclude, you're going to summarize. Now, why you need to summarize is कि जब आप already 70-30 में अपनी डिबेट को प्रेजेंट कर चुके हो, अब इसके अलावा there's nothing else that you need to explain. तो इसके अलावा what you're going to do is you're just going to summarize it. So this was all for this type of the title essay advertising. अगर आपको इसके related और information चाहिए कि हम to what extent को कैसे लिख सकते हैं, तो अपनी queries comment section में लिखिएगा. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो. एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू क्लिक दैट सब्सक्राइब बटन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.